नमस्कार एंड वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ के क्विज में आज 30 मई 2026 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। डे अपना 161 है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस ये मनाया जाता है हर साल 30 मई को, ऑप्शन नंबर डी। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 157 है पिछले साल से, और नीचे रैंक गिर गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का 19वां गणतंत्रता दिवस 29 मई 2026 को मनाया गया? तो ये मनाया गया है नेपाल का, जिसका गणतंत्र दिवस हुआ था कब? 28 मई को, 28 मई 2008 को। 2008 में गणतंत्र हुआ था 28 मई को, तो इस तरह ये 19वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2026 में 29 मई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में जेनेज जानसा को चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है स्लोवेनिया का, ऑप्शन नंबर बी। स्लोवेनिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? जेनेज जानसा। भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी 29 मई 2026 को 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाया गया चौधरी चरण सिंह का। अगर रैंक वाइज देखेंगे तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे कौन? दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह थे। तो क्रम वाइज 5वें प्रधानमंत्री थे और इनका पुण्यतिथि मनाया गया है 39वां पुण्यतिथि कितना तारीख को? 29 मई 2026 को। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो आज़ादी से के स्टार्टिंग से ही गोवा तो था ही, लेकिन यूसीसी कानून बनने के बाद पहला जो राज्य था वो था उत्तराखंड और दूसरा राज्य था गुजरात। तो तीसरा राज्य अभी असम बन गया है, जो कि यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, ऑप्शन नंबर डी। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को भेजने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत की जो ईशा सिंह है ये महिला के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हो रहा है म्यूनिक में, ऑप्शन नंबर बी। इजराइल और अन्य किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो एक तो इजराइल और दूसरा हो गया है रसिया, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों देश को जो संयुक्त राष्ट्र है वो यौन हिंसा के मामले में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सुजीत कुमार प्रधान के साथ अन्य किसे मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र ड्रेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो एक तो सुजीत कुमार प्रधान है और दूसरा कौन है? हरभजन सिंह। दोनों मरणोपरांत दोनों को मिला गया है डैग हैमरशोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है? तो ये किया त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों किए? क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एक और मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए त्रिपुरा में एक मिशन लॉन्च किए जिसका नाम है मिशन क्वीन पाइनएप्पल। इसका लागत कितना लगा है? 236 करोड़। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम के पुलिस को। 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सिक्किम पुलिस। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति सुरक्षा करने के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी। जो कि महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में।
29 मई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि भारत जो है भारत का पाँचवा पूर्ण साक्षर स्टेट कौन बन गया? सिक्किम बन गया है। सिद्धारमैया जो है कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और वहाँ से इस्तीफा दे दिया, वहाँ पे शिवा कुमार बन गए हैं। उसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डाटा सेंटर के क्षमता के मामले में दूसरा स्थान मिला है भारत को। 28 मई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी का जन्म तिथि मनाया गया है, 143वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जो मनाया जाएगा उसका थीम क्या रहेगा? स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग। रांची में आयोजित जो राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 है पुरुष की शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने स्वर्ण पदक जीता है। इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ये महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाएगा। किसके सहायता से? इजराइल के सहायता से। महान जो संगीतकार हैं जिनका नाम है सन्नी रोलिंग, ये सैक्सोफोन से संबंधित थे और इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कमांड इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए कौटिल्य और एक का नाम है क्यू फोर्स। कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल सिस्टम को किसने विकसित किया है? ये किया है भारतीय सेना ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये एक बाजार नामक उपन्यास का विमोचन किए जिसका लेखक कौन है? निरंजन देव शर्मा। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन जो है बेंगलोर में हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने निम्न में से किसे पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दिया? तो ये स्ट्रोक को दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है हर साल 29 मई को। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले डे के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।